अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के ब्लॉक में हम लोग बिहार में जो संचार व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी हासिल करने का कोशिश करेंगे। विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान का जब प्रसार हुआ तो इसका उपयोग जनसंचार के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। वर्तमान समय में हम देखते हैं तो आर्थिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक प्रगति जो हो रही है उसमें जनसंचार का जो माध्यम है वह अपना प्रमुख आधार बना चुका है। बिहार में जो जनसंचार की बात हम जब करते हैं उसमें महत्वपूर्ण है डाक, आकाशवाणी, उसके बाद दूरसंचार, समाचार पत्र इत्यादि। अब हम लोग प्रत्येक को बारी बारी से जानने का कोशिश करते हैं। प्रथम है भाग 1 के रूप में डाकघर। भारत में जो डाक नेटवर्क की बात की जाती है तो इसका प्रारंभ अर्थात शुरुआत 1727 ईस्वी में की गई थी। भारत का पहला डाकघर जो था वह कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान कोलकाता के नाम से जाना जाता है। वर्तमान बिहार की बात जब हम करते हैं तो मार्च 2014 तक 31 जिला मुख्यालयों को लेकर करके जहां की मुख्य डाकघर अवस्थित है, कुल डाकघर की संख्या 9064 है, जिसमें से मात्र 473 यानी कुल डाकघर में से सिर्फ 5% शहरी क्षेत्रों में अवस्थित है। शेष जो बच गया 8591 अर्थात कहने का अर्थ है कि 95% जो डाकघर है वह ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है। इस अवधि में मार्च 2014 तक 117 अस्थायी साथ ही साथ रात्रिकालीन डाकघर भी कार्य कर रहे हैं। इस अवधि में अगर हम देखते हैं अर्थात मार्च 2014 तक में तो बिहार में पत्र पेटियों की संख्या 25,596 है, जिसमें से 22,705 पत्र पेटियां ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। मात्र 2891 पत्र पेटियां शहरी क्षेत्रों में हैं। डाक विभाग ने डाक विभाग को डाक एवं वित्त संबंधित जो कार्यक्रम है यानी जो वित्त संबंधित कार्य है अर्थात लेन देन का कार्य है उसके लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था किया गया है जिसका नाम रखा गया है दर्पण परियोजना। इसके द्वारा पोस्ट ऑफिस में लेन देन से संबंधित कार्य होगा। साथ ही साथ प्रत्येक डाकघर का औसतन जो है वह 9263 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यह कहने का अर्थ है कि एक डाकघर पर कुल 9263 लोग आश्रित हैं। अब हम लोग भाग 2 को देखते हैं। भाग 2 यह है दूरसंचार। बिहार में बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड का कुल जो भौगोलिक नेटवर्क है यानी कुल क्षेत्र है वह है 66.0%, जिसमें से यह जनसंख्या का करीब करीब 84.7%, साथ ही साथ गांवों का यह लगभग 68.5% भाग को कवर करता है।
वर्ष 2020 तक की हम बात करते हैं तो बिहार में जो टेली घनत्व है वह है मात्र 53। साथ ही साथ जिसमें से हमको देखने को मिलेगा कि 42 जो है वह है ग्रामीण क्षेत्रों में, शेष जो बच गया शहरी क्षेत्रों में वह है 117। बिहार में जो कुल नेटवर्क है उसका उपभोक्ता की संख्या इसकी जो कुल उपभोक्ता की जो संख्या है वह है 393 लाख। यहां सोचने की बात है कि 393 लाख में ग्रामीण क्षेत्रों में 226 लाख उपभोक्ता हैं। शहरी क्षेत्रों में मात्र 167 लाख हैं। इंटरनेट का उपयोग करने में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा। राज्य में जो कुल नेटवर्क ग्राहक है वह है मात्र 6.2%। यानी भारत में जितने लोग नेटवर्क यूज करते हैं उसमें मात्र 6.2% लोग ही बिहार में उपयोग करते हैं इंटरनेट का। 21 सितंबर 2020 को नरेंद्र मोदी ने घर घर फाइबर योजना की शुरुआत की। सूचना एवं प्रौद्योगिकी ने आईटी टावर, आईटी पार्क और आईटी सिटी के विकास की योजना बनाई है बिहार में। इसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने बिहटा और राजगीर में भूमि अधिग्रहित कर चुका है। अब रह गई है कि उस सिटी को डेवलप करने के जो आने वाले दिनों में देखने को हमें मिलेगा। तीसरा हम लोग देखते हैं यानी भाग 3 के रूप में वह है आकाशवाणी। भाग 3 के रूप में हम लोग देखते हैं आकाशवाणी को, जो कि दूरसंचार माध्यम का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बिहार में प्रथम आकाशवाणी केंद्र प्रथम जो है वह 26 जनवरी 1948 को स्थापित किया गया। जिसका उद्घाटन तत्कालीन जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। बिहार का जो प्रमुख शहर है पटना, दरभंगा, उसके साथ साथ भागलपुर तथा सासाराम को लेकर करके 8 आकाशवाणी केंद्र भागलपुर, सासाराम समेत 8 आकाशवाणी केंद्र बिहार में काम कर रहा है। बिहार में जब हम और अंदर जाकर के देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ 6 FM भी कार्यरत है, जिसमें से 3 सिर्फ पटना में है। बाकी 3 जो रह गया वह मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सासाराम में अवस्थित है। भाग 4 के रूप में अब हम लोग देखेंगे दूरदर्शन को। बिहार में जनसंचार के लिए दूरदर्शन का जो शुभारंभ हुआ वह हुआ 14 अगस्त 1978 ईस्वी को, जो 1
1 किलोवाट ट्रांसमीटर क्षमता के साथ मुजफ्फरपुर में प्रारंभ हुआ था। बाद के कालों में पटना में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। साथ ही साथ इसका जो प्रसारण था वह भी 1982 से प्रारंभ हो गया। पटना से ही आपको देखने को मिलेगा कि रंगीन प्रसारण प्रारंभ होता है, जो 1982 से देखने को मिला। बिहार में दूरदर्शन के उच्च शक्ति के 5 ट्रांसमीटर हैं, जिनमें से प्रमुख केंद्र के रूप में आपको मिलेगा पटना, मुजफ्फरपुर, कटिहार। साथ ही साथ निम्न शक्ति के 26 ट्रांसमीटर बिहार में कार्यरत हैं। अब हम लोग देखते हैं भाग 5 के रूप में समाचार पत्र को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोकप्रियता के बावजूद भी आपको देखने को मिलेगा कि समाचार पत्र संचार माध्यम का एक सशक्त साधन के रूप में वर्तमान में भी अवस्थित है। यही कारण है कि राज्य में अनेक पत्र पत्रिकाएं की प्रकाशन होती है। बिहार में जो प्रथम है हिंदी पत्रिका के रूप में आपको देखने को मिलेगा, यानी समाचार पत्र के रूप में यह जो था वह साप्ताहिक निकलता था, वह था बिहार बंधु, जिसका प्रसारण जो है पटना से 1874 ईस्वी में किया गया था। उसके अगले साल बिहार का प्रथम अंग्रेजी जो समाचार पत्र निकला वह निकला द बिहार हेराल्ड। यह 1875 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इसके जो प्रकाशन करता थे वह थे गुरु प्रसाद सेन। जिन्होंने प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिकी निकाले थे। इसी अवधि में प्रथम उर्दू जो पत्रिका निकली वह था नरूल अनवर। इसका प्रकाशन किया गया था 1876 ईस्वी में। प्रकाशन होता था यह आरा से। इसके जो प्रकाशन करता थे वह थे मोहम्मद हाशमी। बाद के कालों में अनेक छोटे छोटे जगहों से बिहार में समाचार पत्र निकलने लगा। वर्तमान बिहार में हम जब देखते हैं तो यहाँ करीब करीब 72 आपको दैनिक, पत्र पत्रिकाएं आपको देखने को मिलेगी। 203 आपको साप्ताहिक, वहीं 2 अर्ध साप्ताहिक, 22 पाक्षिक, 49 मासिक एवं 6 त्रैमासिक पत्रिकाएं निकलती है। बिहार के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उसमें हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, द टेलीग्राफ इत्यादि राज्य से प्रकाशित होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बिहार का सामाजिक क्षेत्र। जब हम सामाजिक क्षेत्र के जब बात करते हैं तो बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वो पूरे भारत से सबसे कम है।
मानव विकास सूचकांक की जब हम बात करते हैं उसमें भी बिहार सबसे नीचे है। 2021 में बिहार में लगभग 90% आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा दी गई थी, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वो मात्र 78 है। इस मुकाबले में अगर हमें देखने को मिलता है कि बिहार की स्थिति अन्य राज्यों इन्हें भारत के करीब करीब सभी राज्यों से बहुत ऊपर है। लेकिन जीवन प्रत्याशा के मामले में बिहार का जो राष्ट्रीय औसत है उसके करीब करीब समकक्ष है, अर्थात बिहार में जो जीवन प्रत्याशा है वो है 62.8 वर्ष। वहीं भारत का जब हम बात करते हैं तो वहाँ है 62.9 वर्ष। यहीं पर आज अपना मैं यह संचार से संबंधित जो ब्लॉग था उसको ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जो हमारे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलेंगे।